जीवन का झरना, आरसी प्रसाद सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, एक प्रेरणादायी रचना आज हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। इकाई क्रमांक 6 और इस इकाई का नाम है जीवन दर्शन। तो जीवन दर्शन का क्या तात्पर्य है, आइए संक्षिप्त में हम जानते हैं जीवन दर्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों, जीवन दर्शन का अर्थ है जीवन के प्रति दृष्टिकोण। जीवन के प्रति दृष्टिकोण कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और इस जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, इस जीवन दर्शन इकाई का मूल भाव है। हमारा व्यवहार, आचरण, चिंतन, मनन, सोच सभी जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है। तो जब हमको मनुष्य जीवन मिला ही है तो इस मानव जीवन को हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हुए हम कैसे आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस जीवन दर्शन पाठ में हम पढ़ेंगे। और इस इकाई के अंतर्गत पहला पाठ, प्रथम पाठ हम पढ़ रहे हैं आज, जीवन का झरना। और इस पाठ के कवि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, हिंदी साहित्य रूपी आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र आरसी प्रसाद सिंह की रचना आज हम पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम संक्षिप्त रूप में आरसी प्रसाद सिंह को जानते हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दिया है, पढ़ते हैं आइए। प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। तो आरसी प्रसाद जी कवि भी हैं, कथाकार हैं और एकांकीकार भी हैं, और इन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। याद रखेंगे, जीवन और यौवन का कवि किसे कहा जाता है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आरसी प्रसाद सिंह को, ठीक है। और इन्हें क्यों कहा जाता है ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो आरसी प्रसाद जी हैं, आरसी प्रसाद सिंह जी का जितने भी लेखन है, काव्य कृति है, उनका मूल आधार जीवन है, केंद्र बिंदु जीवन है। और इस जीवन को हम एक उन्माद के साथ, एक उत्साह के साथ हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मूल आधार इनकी काव्य का है। और इसी कारण आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं दी है। इनके प्रमुख कविता संग्रहों में आजकल, कलापी, संचयिता, आरसी, जीवन और यौवन, मैं किस देश में हूँ, प्रेम गीत, खोटा सिक्का आदि है। ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा और भी इनकी अनेकों रचनाएं हैं। सहज प्रवाह और भाव के अनुरूप भाषा के कारण इनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहता है। तो भाषा भाव के अनुरूप हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं जीवन का झरना। तो इस काव्य में आरसी प्रसाद सिंह जी ने जीवन की तुलना एक झरना से किया है। जीवन की तुलना किससे किया है? झरना से। जिस प्रकार से एक झरना का जीवन होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी होता है। जैसे झरना अनेक बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है, झरना कभी रुकता नहीं है, केवल आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि हमें भी झरने के समान ही निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणादायी संदेश इस पाठ में कवि ने हमें दिया है। तो आइए व्याख्या समझने के प्रयास करते हैं। जीवन का झरना, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कवि कहता है कि यह जीवन क्या है। कवि हमसे प्रश्न करता है कि यह जीवन क्या है, और स्वयं उत्तर भी देते हैं कि यह जीवन निर्झर है,
निर्झर मतलब झरना, यह जीवन झरना के समान है। जैसे झरना का जीवन होता है उसी प्रकार से मानव का जीवन होता है। मस्ती ही इसका पानी है। जिस प्रकार से झरने के पानी में एक मस्तानापन हमको देखने को मिलता है, एक आनंद, एक उन्माद, एक उत्साह देखने को मिलता है झरने के बहती जलधारा को देखने के बाद, उसी प्रकार से मानव जीवन में भी आनंद है। और यही आनंद इस जीवन रूपी झरना के पानी के समान है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जिस प्रकार से झरना दो किनारों से होता हुआ आगे बढ़ता है, आगे गतिशील होता है, उसी प्रकार से मानव का जीवन भी सुख और दुख रूपी दो किनारों के बीच आगे बढ़ता है। मनुष्य को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। इस प्रकार से सुख और दुख दोनों समय को आगे व्यतीत करता हुआ मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। चल रहा राह मनमानी है। जैसे झरना अपने मनचाहे ढंग से आगे बढ़ता है, प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी मनचाहे ढंग से आगे बढ़ता है। कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। झरना कब पर्वत के हृदय से फूट पड़ा, इसे कोई नहीं जानता। गिरि माने पर्वत और अंतर मतलब हृदय। तो झरना कब पर्वत के हृदय से फूट पड़ा, इसे कोई नहीं जानता। किस अंचल से उतरा नीचे, अंचल मतलब क्षेत्र, भूभाग, किन क्षेत्रों से, किन भूभागों से होकर झरना नीचे धरती में उतरता है। किन घाटियों से बह आया, किस घाटी से बहकर आया। घाटी मतलब दो पहाड़ियों के बीच के स्थान को घाटी कहा जाता है। तो किस घाटियों से होकर से नीचे धरती में झरना आता है और अपने आप को समतल में अपने को खींचे, समतल भूभाग में अपने आप को खींचकर झरना लाता है, इसे कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार से इस धरा में मानव जीवन की उत्पत्ति क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह भी जिज्ञासा का विषय है। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। कवि कहता है कि झरने में गति है, गति ही झरने की पहचान है। यौवन है, जिस प्रकार से युवा अवस्था में एक नई उन्माद होती है, उत्साह होती है, उमंग होती है, उसी प्रकार से झरने में भी एक उन्माद होता है, वह आगे बढ़ता जाता है। और इसीलिए वही उन्माद के कारण, वही जवानी की जोश के कारण झरना आगे बढ़ता है। धुन सिर्फ एक है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। केवल एक ही ललक होती है, धुन सिर्फ एक है चलने की, झरना केवल चलना जानता है और अपने मस्ती में आगे बढ़ता है। एक ही मगन होती है कि आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप सभी झरना देखे होंगे प्यारे बच्चों। हकीकत में झरना अगर नहीं देखे होंगे तो टीवी वगैरह में, मोबाइल में आप लोग जरूर झरना देखे होंगे। झरना में एक गति होती है, एक चाल होती है और झरना निरंतर आगे बढ़ता है, कहीं रुकता नहीं है, एक मस्ती के साथ आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी एक आनंद का संचार करते हुए एक उन्माद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। झरना अनेक बाधाओं को पार करता हुआ, अनेक रोड़ों मतलब अड़चनों को पार करता हुआ, पत्थरों से लड़ता हुआ, पेड़ों से टकराता हुआ और बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता है। चट्टानों के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ता है, चलता यौवन से मदमाता। एक यौवन अवस्था में जो उन्माद होता है, एक जोश होता है, उसी जोश के साथ झरना आगे बढ़ता है। लहरें उड़ती है
गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। लहरें उड़ती है, झरना में लहरें उड़ती है, उड़ती गिरती रहती है झरने में। झरना हो या समुद्र हो, वहाँ जो लहरें उड़ती है, और उस लहर को देख करके, उड़ती गिरती लहरें को देख करके, लहरों को देख करके नाविक तट पर पछताता है। जो नाविक होता है, नाविक मतलब मल्लाह, नाव चलाने वाला, वह किनारे में बैठकर पश्चाताप करता है कि मैं अभी नाव चलाऊं कि नहीं, क्योंकि अभी तो समुद्र में, इस झरना में लहरें उठ रही है, तरंगे उठ रही है, और मैं नाव चलाऊं कि नहीं। उसके मन में संशय होता है। तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। लेकिन उस समय जो झरने की जो उन्माद है, उस उन्माद के कारण, उस जोश के कारण झरना आगे बढ़ता है, वह रुकता नहीं है, निर्झर बढ़ता ही जाता है। नाविक तो बैठ जाता है, हार मानकर बैठ जाता है, और वह नाव नहीं चलाता है और पछताते रहता है, केवल पछतावा उनको मिलता है। लेकिन झरना आगे बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों से हमें सीख मिलता है कि हमें कभी भी डर करके शांत नहीं बैठना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, कितनी भी अड़चनें बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें हमेशा निरंतर अनवरत आगे बढ़ना चाहिए। झरना से हमें सीख मिलता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। कवि कहता है कि निर्झर में गति है, गतिशीलता है, और यही गतिशीलता ही झरना का जीवन है। निर्झर में, झरना में गति है, चाल है, वेग है, और यही गतिशीलता ही झरने का जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन झरने की गति रुक जाएगी, जिस दिन झरना आगे बढ़ना बंद कर देगा, उस दिन से झरने का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उस दिन मर जाएगा मानव। उसी प्रकार से मानव का जीवन भी झरना के समान है। जिस दिन मानव अकर्मण्य हो जाएगा, कर्म करना बंद कर देगा, उस दिन मर जाएगा मानव, उस दिन मानव मर जाएगा। उस दिन से मनुष्य की मृत्यु समझना चाहिए। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन, और उस दिन से संसार में मनुष्य के बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है। जीवन के बुरे दिन उस दिन से प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य जीवन में बुरे समय को गिनना शुरू कर देता है। निर्झर कहता है, बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। झरना कहता है कि हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ने के बारे में मत सोचो। पीछे अगर मुड़ गए तो उस दिन से हमारे जीवन में अनेक रुकावटें आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। यौवन कहता है, बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। यौवन भी हमें संदेश देता है। यौवन मतलब युवा अवस्था की उन्माद, उत्साह, जवानी का जोश, उसे यौवन कहा जाता है। तो ये जो यौवन है वह भी हमें संदेश देता है कि बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, आगे बढ़ते रहो, निरंतर कर्म पथ में आगे बढ़ते रहो, और बढ़ने पर इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या मुझे मिलेगा, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। सोचो मत क्या होगा चल करके, कि आगे चलने से, इस कार्य को करने से मुझे फल मिलेगा कि नहीं, इसका अच्छा परिणाम होगा कि नहीं, इसके बारे में मनुष्य को नहीं सोचना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो उसका निश्चित ही एक अच्छा परिणाम मनुष्य को मिल सकता है। यह यौवन और झरना हमें संदेश देता है। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। हमें केवल जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। केवल चलना है,
पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जीवन चलता ही रहता है। जीवन की चलने में ही, जीवन की गतिशीलता में ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है। मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। मर जाना है रुक जाना ही, जिस दिन मनुष्य रुक जाएगा उस दिन मनुष्य की मृत्यु है समझना चाहिए। झरना जिस दिन रुक गया उस दिन झरना का अस्तित्व समाप्त हो गया, और जिस दिन मनुष्य भी कार्य करना बंद कर दिया, जिस दिन मनुष्य अकर्मण्य हो गया, उस दिन से मानव की मृत्यु समझना चाहिए। निर्झर यह झर कर कहता है। झरना झरते हुए, लगातार प्रवाहित होते हुए हमें संदेश देता है कि इस जीवन पथ में, इस कर्म पथ में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा कर्म करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह रहा संक्षिप्त अर्थ इस पाठ का। मैं अपेक्षा करूं कि यह जो व्याख्या है बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया हूं, आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा काव्य सौंदर्य भी आप लोग लिख सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप लोग रस, छंद, भाषा, भाषा सहज सरल और भाषा भाव के अनुरूप ये काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है पूरे काव्यांश में, क्योंकि जीवन की तुलना झरना से किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा। जहाँ पर शब्दों की, वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। और महत्वपूर्ण ओज गुण, वीर रस, जो कविता में उत्साह का भाव होता है ना, वहाँ पर ओज गुण भी होता है और वीर रस लिखेंगे। ये सभी काव्य सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।